हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत में तांबा और मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में भी अपने भारत के प्रमुख खनिज संसाधन जिसमें लो ऐश, उसके प्रकार और उसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया है। तांबा एक मिश्रित धातु होती है और बहुत सारी धातुओं के साथ में मिलकर नई धातु का निर्माण करती है, जिसमें तांबा एल्यूमिनियम के साथ में मिलकर पीतल का निर्माण करता है और तांबे के साथ रांगा मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता है। तांबे के साथ निकल मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है और तांबे के साथ सोना मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। तो ये एक मिश्रित धातु है और मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में तांबे का उपयोग तारों, विद्युत उपकरणों जैसे मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि जो विद्युत उपकरण हैं, इनके अलावा नलियां जो पाइप है, इन बर्तन बनाने के लिए होता है। तांबा शुद्ध रूप से बहुत लचीली होने के कारण ये एक आघात वर्धनीय और तन्यता युक्त धातु होती है। आघात यानी वर्धनीय होती है और तन्यता होती है, मतलब तन्यता इसमें मोड़ा जा सकता है और आघात वर्धनीय होती है। इसको गर्म करने पर ये नष्ट नहीं होती है। तो मुलायम और ताप सहने युक्त होने के कारण ये एक बहुत उपयोगी धातु मानी जाती है। आभूषण को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भी तांबा है वो स्वर्ण के साथ, सोने के साथ मिलाया जाता है और ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर अनेक यानी मिश्र धातु बनाता है, जिसमें अलग अलग मिश्र धातु बनाता है। तो तांबा एक शुद्ध धातु है। वर्तमान में विश्व में 60% तांबे का उपयोग विद्युत निर्माण और उससे संबंधित उद्योगों में होता है और विश्व में कम से कम मात्रा में ये तांबा पाया जाता है। इसीलिए इसके प्रतिस्थापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ने से अलोह धातु में तांबे का स्थान यानी कि तांबे का स्थान है वो एल्यूमिनियम में लिया है और अलोह धातुओं के अंदर तांबे के बाद में दूसरा स्थान एल्यूमिनियम का आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी विद्युत का सुचालक होता है। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 71.25 करोड़ टन तांबे का भंडार है। इसके अलावा यहाँ तांबे के ऐश में धातु की मात्रा है वो बहुत कम है, यानी 0.8 से लेकर 8% ही पाई जाती है। तो भारत में जो तांबे का उत्पादन है वो कम मात्रा में होता है और भारत में जितनी खपत है तांबे की उतना उत्पादन नहीं होता है। विदेशों से तांबा आयात करना पड़ता है और भारत है वो विदेशों से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मैक्सिको आदि देशों से आयात भी करता है। भारत में तांबा धारवाड़ और कोडपा क्रम की प्राचीन रवेदार यानी कि चट्टानों के अंदर पाया जाता है और सर्वाधिक भारत में तांबा झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मिलता है। इसके यानी कि झारखंड में है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है और भारत में तांबे का उत्पादन मांग की अपेक्षा यानी कि कम होता है। बड़ी मात्रा में तांबा है वो विदेशों से आयात करना पड़ता है। अब भारत में जो तांबा है, तांबे का उत्पादन क्षेत्र देखें तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक जो झारखंड में होता है। झारखंड में घाटशिला, सुरदा जो पूर्व सिंहभूमि जिला में है, सोनामाखी, मैसाबानी, राजदाहा, पनामू और संथाल परगना, ये इन जिलों के अंदर, क्षेत्रों के अंदर झारखंड में तांबे का उत्पादन होता है। इसके साथ ही
राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तांबे का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में खो, दरीबा, अलवर और झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू के अंदर तांबे का उत्पादन होता है। तो झारखंड के अंदर यदि देखें तो तांबे के उत्पादन क्षेत्र हैं, उसमें झारखंड के अंदर सर्वाधिक तांबा कहाँ होता है? सिंहभूमि जिले के अंदर, सिंहभूमि जिले के अंदर होता है। इसके अलावा घाटशिला में भी तांबे का उत्पादन होता है। घाटशिला, पलामू, ये जो ज़िले हैं इसमें झारखंड में तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तांबे का उत्पादन है वो 2 जिलों में होता है। एक तो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर है, खेतड़ी सिंघाना, और दूसरा है खो दरीबा कहाँ है? अलवर के अंदर है, अलवर, खो दरीबा अलवर और खेतड़ी सिंगाना, इन यानी क्षेत्रों के अंदर राजस्थान में तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी घाटशिला है, घाटशिले ज़िले के अंदर मध्य प्रदेश में उत्पन्न होता है। इसके अलावा यानी भोटांग मध्य प्रदेश के अंदर घाटशिला, जिसमें बालाघाट ज़िले के अंदर है। बैतूल ज़िला है, और बैतूल ज़िला और एक मध्य प्रदेश के अंदर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मलजखंड, ये बालाघाट जिले के अंदर है। मलजखंड ये मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, मलजखंड। तो मलजखंड है जो यानी मध्य प्रदेश में है, बालाघाट ज़िले के अंदर है, और वो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। बैतूल ज़िले में भी तांबे का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल और नेल्लोर, अनंतपुर ज़िलों के अंदर भी तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ सिक्किम में तांबे का उत्पादन होता है। सिक्किम के अंदर तांबे का उत्पादन है वो भोटांग और रोटोंग, डिग्यू, गिस्नी, सिरबांग, बुंडूज आदि यानी ज़िलों के अंदर तांबे का उत्पादन है वो सिक्किम में भी होता है। तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के अंदर, झारखंड के सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल, परगना, मानभूमि आदि में तांबा निकलता है। इसके अलावा झारखंड में तांबे के एश निकालने का कार्य भी इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1924 से किया जा रहा है, और इस संस्था के द्वारा 1930 से तांबे की चादरें हैं वो भी बनाई जाती है। इनके अलावा यानी मध्य प्रदेश में तारे गांव जो बैतूल है वहाँ पर भी तांबे के भंडार मिले हैं, और राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड खेतड़ी के अंदर तांबे के शोधन के लिए प्रमुख संस्था है जो अमेरिका के सहयोग से हैं। तो राजस्थान में तांबे के शोधन के लिए हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन ये संस्था है वो कहाँ कार्यरत है? खेतड़ी के अंदर है। किसके संयोग से हैं ये? हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन USA के संयोग से खेतड़ी के अंदर तांबा शोधन के लिए कारखाना लगाया गया है जो तांबे का शोधन भी करता है। इसके अलावा यानी झारखंड के अंदर भी तांबे के शोधन का संयंत्र लगाया गया है। भारत में जितने तांबे की डिमांड होती है इतना उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए भारत क्या करता है विदेशों से यानी
USA संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, कनाडा, जापान और जो अफ्रीकन देश है अब यानी कटंगा, युगांडा, कटंगा, युगांडा, क्यूबा, जिम्बाब्वे, इन देशों से क्या करता है, तांबा है वो आयात करता है, आयात। अब तांबे के बाद में दूसरी जो धातु है वो है मैग्नीज। मैग्नीज ये काले रंग की कठोर धातु होती है। मैग्नीज क्या है, काले रंग की कठोर धातु होती है। और मैग्नीज का यानी कि निकल के साथ में जो लो एस्क है, लो एस्क के साथ में मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है और इससे निकल भी तैयार होता है। तो लोहे को नरम करने के लिए मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज का भारत में उत्पादन है वो उड़ीसा के कौन से ज़िले हैं, सुंदरगढ़, ये उड़ीसा है। और उड़ीसा के सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, क्यूझर, इन ज़िलों के अंदर मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नागपुर है, भंडारा, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी के अंदर मैग्नीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट है, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ में मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी मैग्नीज का उत्पन्न होता है। कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर और धारवाड़, शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और शिमोगा, इन ज़िलों के अंदर मैग्नीज का उत्पादन होता है, कर्नाटक के अंदर यहाँ पे। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम है, वहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है। इनके अलावा तेलंगाना के अंदर आदिलाबाद में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। झारखंड और गुजरात में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में लो एश के साथ साथ मैग्नीज का भी उत्पादन होता है, जो ज़्यादातर उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, यानी भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जैसे कर्नाटक में हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना में मैग्नीज अधिक पाया जाता है। मैग्नीज का जो उपयोग है वो जंगरोधी इस्पात बनाने, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, जंगरोधी इस्पात बनाने, यानी लोहे के साथ में जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके अलावा शुष्क बैटरियों में रंग और यानी शुष्क बैटरियों में, और इसके अलावा रंग एवं कांच के उपयोग में भी इनका उपयोग होता है। विभिन्न रासायनिक उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। भारत मैग्नीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ जितना उत्पन्न होता है उतना खपत नहीं होता है, इसलिए भारत विदेशों के अंदर मैग्नीज का निर्यात भी करता है। यानी भारत कच्चा मैग्नीज दूसरे देशों को निर्यात करता है। मैग्नीज का प्रमुख जो एस्क है पायरोक्लूसाइट और साइनोमेलिन और ब्रोनाइट, ये तीन प्रमुख यानी मैग्नीज की एस्क है। भारत में प्रमुख मैग्नीज का उत्पादन है वो कर्नाटक के जो बेलारी ज़िला है और शिमोगा ज़िला, उनमें यानी कि अधिक होता है। इसके अलावा उड़ीसा के क्यूझर और सुंदरगढ़ ज़िले में अधिक होता है। यानी भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन है वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्यूझर ज़िले के अंदर है, और उड़ीसा सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन राज्य कहलाता है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर शिमोगा और बेलारी ज़िलों में इसका उत्पन्न होता है। इनके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मैग्नीज की एक विशाल पेटी स्थित है और इसका विस्तार
महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है, जिसमें महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी ज़िले शामिल है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमाड़ ज़िले में मैग्नीज का उत्पन्न होता है। कर्नाटक में भी बेल्लारी, चित्रकूट, बीजापुर और धारवाड़, शिमोगा ज़िलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक बेल्लारी और शिमोगा ज़िले में होता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के अंदर, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि और हजारीबाग और यानी धनबाद ज़िलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है। गुजरात में भी पंचमहल ज़िला, बड़ोदरा, बनासकांठा और साबरकांठा, इन ज़िलों के अंदर मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का यानी विश्व के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन CIS देशों में होता है। यानी यूक्रेन विश्व का सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन राष्ट्र कहलाता है। CIS देशों के अंदर मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पन्न होता है और भारत में मैग्नीज का उत्पन्न होता है, उसका कुछ भाग है वो यानी कि विदेशों के अंदर निर्यात भी कर दिया जाता है। लेकिन तांबा है, वर्तमान समय के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी विकास की वजह से तांबे का उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर तांबे का उपयोग है वो विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इसी के साथ साथ तांबे का उपयोग है वो विभिन्न मिश्र धातुओं के निर्माण करने में भी किया जाता है। तो तांबे का उपयोग अन्य मिश्र धातुओं के साथ में भी होता है और तांबे की जितनी मांग रहती है उतनी यानी पूर्ति है वो यहाँ उत्पादित होने वाले तांबे से नहीं होती है, इसीलिए विदेशों से तांबा है वो आयात करना पड़ता है। अब यदि तांबा एक ऐसी धातु है जो दूसरी धातुओं के साथ में मिश्रित धातु बनाने में काम में ली जाती है, यानी मिश्रित धातु बनाने में इनका उपयोग होता है। अब इनका उपयोग तांबे और एल्यूमिनियम के साथ में, तांबा और एल्यूमिनियम के साथ में पीतल बनाने में, तांबा रांगा के साथ में कांसा बनाने के लिए और तांबा और निकल के सहयोग से जर्मन सिल्वर बनाने के लिए और तांबा और सोना मिलाकर के गोल्ड रॉड बनाया जाता है। विश्व के अंदर सर्वाधिक तांबे का उत्पादन देखें तो विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कटंगा जामीबिया जो पेटी है, कटंगा जामीबिया पेटी जो अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा चिली के अंदर यानी चूकी कमाता, चिली देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वहाँ एक खान है चूकी कमाता, ये तांबे की सबसे ऊंची यानी खान है और सबसे बड़ी खान कहलाती है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तांबे की सबसे बड़ी खान है चूकी कमाता, जहाँ से तांबे का उत्पादन होता है। अमेरिका के रेड पहाड़ी से, रेड जो पहाड़ी है जहाँ तांबा, सीसा और यानी कि सोने का भी उत्पादन होता है। और कनाडा के अंदर भी तांबे का यानी कि उत्पादन होता है। सिंधविन क्षेत्र है वहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में भी तांबे का उत्पादन होता है। तो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकन देशों, कनाडा, जापान, इससे तांबे का आयात भी करता है, जबकि मैग्नीज का भारत है वो निर्यात करता है। अब नेक्स्ट जो धातु है जैसे बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम का यानी कि एश्क है और इसमें पाए जाने वाला लोहांश के आधार पर जो है बॉक्साइड है वो सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग का हो सकता है। यानी बॉक्साइड है वो 3 रंग का होता है, जिसमें सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग
का होता है। एल्यूमिनियम की मांग में वृद्धि से बॉक्साइट की मांग में भी वृद्धि हुई है और भारत में भारत है वो बॉक्साइट की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ की टर्शियरी काल की यानी कि चट्टानी संरचना में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं बॉक्साइट का उत्पादन भारत में किन क्षेत्रों में होता है और इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।